नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube परिवार स्टूडेंट डिलाइट में। प्यारे दोस्तों, आज का मॉक टेस्ट टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया गया है। वहाँ PDF के माध्यम से पहले प्रश्नों को बनाएं जैसा प्रतिदिन आपको बोला जाता है। उसके बाद वीडियो के माध्यम से आप प्रश्नों का रिवीजन करें। चलिए आइए देखते हैं आज के मॉक टेस्ट का पहला सवाल। झारखंड का कौन सा जिला छत्तीसगढ़ को स्पर्श करता है? जी हाँ, तो आपको हम बतला देना चाहते हैं झारखंड का जिला है लातेहार, गढ़वा, गुमला, सिमडेगा। यह सब जिले जो हैं वह छत्तीसगढ़ को स्पर्श करता है। तो यहाँ ऑप्शन में जो गिवन किया गया है लातेहार, गढ़वा, गुमला, सिमडेगा, इसमें आपके पास ऑप्शन दिया गया लातेहार का, अतः उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या दूसरा। देखिए, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 का जो रिपोर्ट है उसमें झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा? द्वितीय। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या तीसरा। झारखंड की कौन एकमात्र ऐसी नदी है जो बरसाती नहीं है? देखिए, झारखंड का वैसा कौन सा एकमात्र नदी जो बरसाती नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोन नदी। क्या हो जाएगा? सोन नदी। आपको हम बतला देना चाहते हैं सोन नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ से जो है निकलती है, यानी एमपी, अमरकंटक का जो पठार है वो एमपी में पड़ता है, यानी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। और झारखंड में जो सोन नदी है वह गढ़वा जिले में प्रवेश करती है। कहाँ? गढ़वा में जो है प्रवेश करती है। और कहाँ जाकर मिल जाती है? पटना में गंगा नदी में जाकर के जो है मिल जाती है। गंगा नदी में निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से और मिलती कहाँ है? गंगा नदी में। किस स्थान पर? पटना में। जी हाँ। और झारखंड में कहाँ प्रवेश करती है? गढ़वा में प्रवेश करती है। यह सारा बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए। प्रश्न संख्या 4। राजमहल की पहाड़ियां किस जिले में स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा साहिबगंज जिला। कौन से जिले में राजमहल की पहाड़ी है? तो साहिबगंज जिला में स्थित है ना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 5वां। पीएम केयर्स फंड के न्यासी मंडल में झारखंड के कितने सदस्य हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? डी नंबर। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 6। बिरसा मुंडा की जयंती पर उलीहातू खूंटी पहुंचने वाली भारत की प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रौपदी मुर्मू, जो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं। अब देखिए, आपको हम बतला देना चाहते हैं बिरसा मुंडा का जन्म जो है 15 नवंबर 18, कब हुआ था बिरसा मुंडा का जन्म? बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर, हाँ जी हाँ, 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था उलीहाती गांव में, जो खूंटी में पड़ता है। कहाँ? उलीहाती गांव जो खूंटी में पड़ता, उलीहाती में हुआ था। अब देखिए, 15 नवंबर बिरसा मुंडा की जयंती पर जो है 10 दिसंबर 2021 को भारत सरकार ने जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है। अब देखिए, एक प्रश्न यहां से बन जाता है कि बिरसा मुंडा की जयंती पर जो है ना, कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो जनजातीय गौरव दिवस। याद रखिएगा, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 15 नवंबर को, बिरसा मुंडा की जयंती पर। इसकी घोषणा मोदी सरकार के द्वारा कब किया गया? 10 दिसंबर 2021 को। जी हाँ, 10 दिसंबर 2021 को इसकी घोषणा किया गया। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 7वां। झारखंड में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल की खाड़ी। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 8वां। झारखंड में है ना, इनमें से किस खनिज का उत्पादन नहीं होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेट्रोलियम। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 9। झारखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक सिंहभूम के किस क्षेत्र में हेमेटाइट का अधिकतम भंडार है? तो आपका उत्तर हो जाएगा चिरिया। ऑप्शन नंबर सी, चिरिया, जो पश्चिमी सिंहभूम में पड़ता है, चिरिया। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 10। सिंहभूम ट्रस्ट जोन नामक विख्यात 167 किलोमीटर के आकार के महत्वपूर्ण खनिजों का भंडार गृह निम्न में से किसका जो है पारगमन करता है? तो आपका उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, है ना, डी, उपयुक्त सभी। पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा, पश्चिमी सिंहभूम, उपयुक्त सभी। जी हाँ। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 11। रोड्डा आर्म्स केस में दुमका के किस व्यक्ति को अभियुक्त बनाया गया था? जी हाँ, तो आपका उत्तर हो जाएगा प्रभुदयाल मारवाड़ी को और वैद्यनाथ विश्वास को, ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 12।
कर नहीं देने का आह्वान जो है किया, साथ ही लोगों पर लगान तय किए, उन्हें रसीद दिए तथा लगान की वसूली करना शुरू कर दिया था, वह कौन था? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, भागीरथ मांझी, जो खारवार आंदोलन के नेता थे। कौन थे भागीरथ मांझी? खारवार आंदोलन के नेता थे। जी हाँ, कर नहीं देने का आह्वान किया, साथ ही लोगों पर लगान तय किए, उन्हें रसीद दिए तथा लगान की वसूली करना स्वयं शुरू कर दिया था। उस व्यक्ति का नाम है भागीरथ मांझी, जो खारवार आंदोलन के नेता थे। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 13। 1908 ईस्वी के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य है? अब देखिए, इसके द्वारा खूंटकटी अधिकारों को पुनर्स्थापित किया गया, बिल्कुल सही है। बैठ बेगारी पर प्रतिबंध लगाया गया, बिल्कुल सही है। लगानों की दरों में कमी की गई, बिल्कुल सही, यानी उपरोक्त सभी सही है। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 14। नौलखा मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए, नौलखा मंदिर जो है वह देवघर में स्थित है। कहाँ स्थित है? देवघर में स्थित है। हाँ, इस मंदिर के निर्माण में लगभग 9 लाख रुपया खर्च हुआ था, इसलिए इस मंदिर का नाम नौलखा मंदिर रखा गया। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 15। महामाया मंदिर जो है किस जिले में स्थित है? देखिए, महामाया मंदिर जो है वह गुमला जिले में स्थित है और हापामुनि गांव पड़ता है, वहीं है। जी हाँ, गुमला जिले में। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 16। झारखंड का कौन सा क्षेत्र देवघर क्रांतिकारी दल की कार्यवाहियों को केंद्र था? तो आपका उत्तर हो जाएगा संथाल परगना, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 17। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देवघर अनुमंडल के किस स्थान पर समानांतर शासन स्थापित किया गया था? तो उत्तर हो जाएगा सरवन में, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 18। 1857 के विद्रोह के दौरान झारखंड में भाग लेने वाले किस अंग्रेज अधिकारी को विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा, है ना, ले डॉट, है ना, और सार्जेंट डाइन, उपरोक्त दोनों। जी हाँ, ले डॉट और सार्जेंट डाइनन, उपरोक्त दोनों, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 19। झारखंड में खादी आंदोलन का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सरला देवी, ऑप्शन नंबर सी, सरला देवी को। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 20। निम्न में से कौन सा कथन जो है वह असत्य है, यानी गलत है? चलिए, 1928 के जमशेदपुर मजदूर हड़ताल को समाप्त कराने में सुभाष चंद्र बोस की जो है ना, वह महत्वपूर्ण भूमिका रही। यह बिल्कुल सही, असत्य ढूंढना है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन 1929 में झरिया में हुआ, यह भी सही है। 1929 में झरिया में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष चुने गए, यही आपका गलत है, असत्य यही है। इसके अध्यक्ष जो चुने गए पंडित जवाहरलाल नेहरू चुने गए थे। और बाद बाकी अगला देखिए, 1938 में अब्दुल बारी सिद्दीकी के नेतृत्व में टाटा वर्क्स यूनियन का गठन किया गया, है ना, यह भी सही है, यानी सब सही है। ऑप्शन नंबर सी के अलावा सी जो है असत्य कथन है। चलिए आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 21। निम्न में से कौन सी पुस्तक नीलोत्पल मृणाल की नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा कोल रूल। जी हाँ, कोल रूल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कोल रूल के लेखक कौन हुए? तो लाको बोद्रा इसके लेखक हुए। आगे बढ़िए, महेंद्र सिंह धोनी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है असत्य है, यानी गलत है? ये झारखंड के सबसे बड़ा आयकर दाता है व्यक्तिगत रूप से। जी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला स्टेटमेंट को देखते हैं। इनका पैतृक गांव उत्तराखंड में के अल्मोड़ा में स्थित है। जी, इनका जन्म झारखंड में हुआ, लेकिन इनके पैतृक गांव, इनका जो पैतृक गांव था, दादाजी का जो गांव था, वह था उत्तराखंड के अल्मोड़ा। चलिए सही है। इन्हें 2009 में झारखंड रत्न से सम्मानित किया गया। अब देखिए बात आया, इन्हें 2002 में जो है झारखंड रत्न से सम्मानित किया गया, नहीं, इनको झारखंड रत्न से सम्मानित किया गया 2007 में। कब सम्मानित किया गया? 2007 में सम्मानित किया गया। 2008 में इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, जिसका नाम बदल करके अभी मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया। 2009 में इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला और 2018 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। जी हाँ, फिर से सुनिए, 2007 में इनको झारखंड रत्न मिला और 2008 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम बदल करके पुरस्कार का रख दिया गया मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। जी हाँ, और 2009 में इनको पद्मश्री मिला और 2018 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। आगे अगला बात, आईसीसी डिकेड ऑफ स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। सब सही है, अगर गलत कोई है तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। जी हाँ,
रांची स्थित JSC स्टेडियम में आयोजित प्रथम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच किन दो देशों के बीच में खेला गया? तो आपका उत्तर हो जाएगा भारत और इंग्लैंड। कब खेला गया? तो 2013 ईस्वी में। कब? 2013 ईस्वी में। जी हां, भारत और इंग्लैंड के बीच। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 24, निम्न में से कौन सी झारखंड राज्य के लोक चित्रकला में से एक है? तो आपका उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा सोहराय, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 25, आदिवासी त्योहारों में पूजित कौन सा वृक्ष झारखंड राज्य का वृक्ष माना जाता है? सखुआ, जिसको साल का वृक्ष आप कहते हो, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 26, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति स्थानांतरित कृषि की प्रथा से जुड़ी हुई है? तो सौरिया पहाड़ी, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए, 27 नंबर, सौरिया पहाड़ी, पहाड़िया जो है बेरू गोसाई की पूजा किस प्राकृतिक शक्ति के रूप में करते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा सूर्य। जी हां, आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति झारखंड की आधिकारिक अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल है? तो बिरिजिया जनजाति, ऑप्शन नंबर बी। झारखंड की जनजाति समाज में सरहुल नामक शब्द किससे संबंधित है? ए है, सरहुल जो है आप जानते हैं पर्व है और झारखंड में मनाया जाने वाला पर्व त्योहार है सरहुल, ऑप्शन नंबर सी। झारखंड की पहरिया जनजाति के संबंध में जो है कौन सा कथन असत्य है? तो आपका उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा पितृसत्तात्मक समाज में विश्वास रखते थे, यही गलत है, रखते हैं। 31 आ जाए, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मुख्यमंत्री के रूप में किस विभाग में कार्य किया जो 2005 में एनडीए सरकार के दौरान मुख्यमंत्री के रूप में अर्जुन मुंडा के अधीन विभाग बनाया गया था? तो आपका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा शहरी विकास मंत्री। जी हां, शहरी विकास मंत्री के रूप में। किस खनिज का एकमात्र उत्पादक राज्य झारखंड है? तो आपका उत्तर हो जाएगा यूरेनियम और पाइराइट, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 33, झारखंड में तीसरी बार किस वर्ष राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा जनवरी 2013। क्या हो जाएगा? जनवरी 2013 में। आगे बढ़िए, मेसो परियोजना के अंतर्गत एक प्रखंड में कितनी जनजातीय आबादी होनी चाहिए? तो आपका उत्तर हो जाएगा 50%, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 35, देखिए, आजीविका संवर्धन हुनर अभियान आशा योजना के बारे में सत्य कथन को चुने। झारखंड आजीविका संवर्धन हुनर अभियान झारखंड की महिलाओं एवं पुरुषों के सशक्तिकरण के लिए आरंभ, लिखिए यहाँ पर पुरुष नहीं, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, तो यही आपका जो है गलत है। चलिए, इस अभियान के माध्यम से महिलाओं को कृषि आधारित आजीविका, पशुपालन, वनोपज संग्रहण, अधिमता, उद्यमिता के स्थानीय संसाधनों से जुड़े स्वावलंबन के अवसर प्रदान किए जाएंगे। बिल्कुल सही है। यह योजना हड़िया दारू बेचने वाली महिलाओं के लिए चलाया गया। और चौथा जो है आपका इसमें बजट में 600 करोड़ राजस्व का प्रावधान किया। सब सही है, 2, 3, 4। पहला गलत है, यह पुरुष सशक्तिकरण के लिए नहीं, महिला सशक्तिकरण के लिए आरंभ किया गया है। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 36, अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना किस पाठ्यक्रम के लिए दिया जाता है? तो मेडिकल और इंजीनियरिंग। जी हां, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37, उरांव, कोरवा और पहाड़िया का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो उत्तर हो जाएगा द्रविड़ भाषा परिवार से, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 38, झारखंड में 1940 में आयोजित कांग्रेस के 53वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी। आपको हम बतला देना चाहते हैं, जो कांग्रेस का 53वां अधिवेशन 1944 में जो है झारखंड के रामगढ़ में हुआ था, है ना, वह एकमात्र अधिवेशन था कांग्रेस का जो झारखंड में हुआ था। इसके अलावा झारखंड में और कोई कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद ने की थी। झारखंड औद्योगिक पुनर्वास योजना के अंतर्गत योजना राशि में राज्य सरकार को कितने प्रतिशत भागीदारी है? तो आपका उत्तर हो जाएगा है ना 100%, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ जाइए, झूमर गीत कब गाया जाता है? देखिए, झूमर गीत जो है वह पर्व त्योहार के अवसर पर गाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। तो यह था आज के मॉक टेस्ट का टोटल 40 प्रश्न, जिसको हमने लगभग 15 मिनट में समाप्त कर दिया। पहले आप हमको बार बार बोलते हैं, पहले आप टेलीग्राम चैनल
ज्वाइन जो नहीं किए ज्वाइन कर लीजिए, जो ज्वाइन कर रखे हैं पहले आपको जो PDF मिलता है सारे प्रश्नों को बनाएं, उसके बाद वीडियो में आइए और YouTube जो आपका है चैनल स्टूडेंट डिलाइट, वीडियो के माध्यम से सारे प्रश्नों का रिवीजन करें। यह बहुत ही फायदेमंद होगा आपके लिए, हर एक एग्जाम के लिए, है ना। यह जो आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो यह हर एक एग्जाम के लिए फायदेमंद होने वाला है। आप एग्जाम में जाइएगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन लड़ेगा, एग्जाम लीजिए आप, है ना। इसलिए आप लोग प्रतिदिन जो आपको मॉक टेस्ट दिया जाता है जरूर बनाएं, जो टॉपिक वाइज भी लाया जाता है MCQ उसको भी बनाएं, उसका भी रिवीजन करें। और अगर अभी तक वीडियो को आप लाइक नहीं किए जल्दी से लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।